मेरे देश के जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी देश किसी धर्म का रहो, किसी जाति का रहो, और उसके बाद में मेरे वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत को मानने वाले जो लोग हैं, और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय को जो लोग मानते हैं, इन्हें संविधान को, ऐसे मेरे पूरे वर्ल्ड के डेवलप कंट्री के लोगों और मेरे भारत के और मेरे महाराष्ट्र के सभी संविधान को मानने वाले लोग स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय से ही इन्हें संविधान से ही हमारे देश के लोगों का, इन्हें हमारे देश की उन्नति हो सकती है। देख लीजिए, हमारे देश में, इस भारत देश में, अखंड भारत देश में तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनको पूरा वर्ल्ड मानता है, और उन्हीं के विचार से, जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था, मैं वास्तविकवादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से खुद सोचता हूँ। तर्क शुद्ध बुद्धि यानी साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स से हर एक चीज सोचता हूँ मैं। अगर एक तरफ 99 लोग हैं और एक तरफ मैं अकेला हूँ, अगर मेरी तर्क शुद्ध बुद्धि यानी साइंस और मैथ से अगर वो गलत लगता है तो मैं उसका विरोध करेगा। और ऐसे महान तथागत गौतम बुद्ध के विचार से इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, वो अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट कर रही है। देख लीजिए, आज हम लोग 21वीं सदी में, आज हम घर बैठे हर एक कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं, यह हमारे देश में 2015 में नेट आने से हमें पता चला है। देख लीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी डेवलप कंट्रीज है, वो अपना देश का डेवलपमेंट, आज जितने भी डेवलप कंट्री, वहाँ पे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय से जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया, मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत, उसी विचार से वो लोग अपने देश का, लोगों का कॉल लेते हैं, जिसको डेमोक्रेसी के स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय से, और वो अपने देश का 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में जो भी लोग उनके कंट्रीज में वोटिंग के लिए एलिजिबल है, जैसे हमारे देश में 140 से 150 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ लोग ये वोटिंग के अधिकार के लिए एलिजिबल लोग हैं। ऐसे वो एलिजिबल लोगों का ओपिनियन लेते, उसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी रहती है, और एक बार उनका इलेक्शन होके जो उनके देश के लोग जिसको चॉइस देते या फर्स्ट नंबर पे रहता है, उसके बाद में वो क्या करते, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाते, और एक उनके अंडर में बॉडी रहती है। जैसे हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उसी तरह से वो बनाते हैं। और वो भूल जाते हैं, रूलिंग और अपोजिशन भूल जाते हैं, और उनका बेस रहता है जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने मार्ग दिखाया, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत, जो हमें मार्ग बुद्ध ने दिखाया, वो वर्ड उसको एडॉप्ट करता है। और वो देख लीजिए, अपने कंट्रीज के यंग जनरेशन, समय ये बदलते जा रहा है। देख लो, एक जमाने में हम कहाँ पे थे, एक जमाने में हमारे कंट्रीज में रेडियो तक पता नहीं था उस टाइम में, और वो लोग अपने कंट्रीज के यूथ, क्योंकि देख लीजिए ये समय बदलते जा रहा है, इंसान आता है खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, और जो भी इस पृथ्वी के ऊपर आए, पशु पक्षी या आदमी, वो जो आया है वो जाना ही है, इतना ही है। कोई आगे आता है, कोई
पीछे आता है और सभी लोग खाली आए और खाली जाना है। और वो कंट्रीज के लोग अपने समय अनुसार उस कंट्रीज के लोगों को, क्योंकि इलेक्शन तो डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है वहाँ पे तो इलेक्शन होते रहता है, और वो सिलेबस बनाते समय अनुसार। देख लीजिए सुनीता विलियम, वो भारत की है मूल, वो अमेरिका में रहती है। कभी सोचा था किसी ने वो जिंदा होगी करके? वो बेचारी जिंदा लौटी। मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथ से वर्ल्ड अपने कंट्रीज के लोगों का डेवलपमेंट कर रहा है। और वो जो बॉडी नॉमिनेट होती है उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो सिलेबस बनाते हैं समय अनुसार, और वो सिलेबस उस देश के यूथ उन लोगों को प्रोवाइड करते, चाहे वो टीवी के माध्यम से या स्कूल में। और वो कंट्रीज अपने कंट्रीज के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि आपको इनकम आएगा तो आपका कंट्री का डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। और वो लोग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते डेवलप करके। और सपोज वो अगर 10 रुपया मिलता है उनसे, तो 6 रुपया उस आदमी को देते हैं और 4 रुपया देश के लोगों का डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते, हेल्थ देते। और ऐसे सभी डेवलप कंट्रीज अपने कंट्रीज का लोगों का डेवलपमेंट करते जाते रहते हैं। लेकिन मैं आज दुख के साथ बताना चाहता हूँ, मेरे देश में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार से सभी कंट्री डेवलप कर रही है, लेकिन देख लीजिए ये कई हजारों साल बुद्ध ये हमारे देश में ही हुए। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी के मार्ग से। लेकिन आज मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ, मेरे कंट्री में ये जो यूरेशिया से 10वां मौर्य राजा, हमारा कंट्री बुद्ध का विचार से चलने वाला था। हमारे देश के लोग कहीं पे भी जाते हैं तो बोलते बुद्ध के कंट्री से आए हम लोग। और देख लीजिए ऐसे महान बुद्ध, नागवंशीय, मौर्यवंशी जो बुद्ध के विचार से थे, 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त था। ये यूरेशिया से आर्य विदेशी यहूदी, ये जो नाजी की कौम है, जो इजराइल का अभी हाल हुआ है ये यहूदी लोगों की वजह से, ये वही कौम है। उनका चिन्ह स्वस्तिक, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक है। ये 5000 साल पहले इनका हेड पुष्पशुंग। इन लोगों ने 10वां मौर्य राजा जो मौर्यवंशी नागवंशी था, बुद्ध को मानने वाला, उसकी हत्या कर दी कपट बुद्धि से। इनका हेड पुष्पशुंग उन्होंने मिलकर। और देख लीजिए जो बुद्ध के प्रसारक थे, बुद्ध को विचार को लोगों तक पहुंच, उनकी हत्या कर दी और सर शराव नदी में डाला। और देख लीजिए उस डर से वो लोग, कोई थाईलैंड चला गया, कोई जापान चला गया, कोई कोरिया चला गया, जिधर जगह मिली उधर डर के मारे भाग गए बेचारे। और सर इनका शराव नदी में डाला। और ये कितने क्रूर लोग हैं देख लो। इन्होंने अपने मन से मनुस्मृति बनाई और क्या कहा, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा और वो जो बोलेगा, भाव से क्षत्रिय ये खेती करेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो भाई साहब तो आपकी हेल्थ तो वैसे ही बनना है। ये क्षत्रिय लोग खेती करेंगे, मेहनत करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे जिस वक्त जरूरत पड़ेगी। और शूद्र ये बेम्बी से इसने धंधा करना है। और इस देश के मूल निवासी जो 90% आज संविधान ने बोला SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों ने मेहनत करना है, शूद्र, और 7000 जातियां बनाई। और देख लीजिए 7000 जाति में डिवाइड करके, और शूद्र का भी अति शूद्र, उसमें 2 कैटेगरी बनाई। अति शूद्र यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जमाती। अनुसूचित जाति के लोगों ने ये जो टट्टी करते हैं, ये लैट्रिन करेंगे, वो उठा के टोकरी में उठा के फेंकना है। और उसने जितने भी हमारे 90% उन्होंने पढ़ाई नहीं करना है। और ये अति शूद्र जो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उनको मुंह को मड़का तक बांधा है इसी महाराष्ट्र में। ये यहूदी की औलाद, आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण मनुस्मृति में रहे और उनके मुंह को मड़का बांधा, यानी जमीन के ऊपर भी उनको थूकने का अधिकार नहीं। और पीछे झाड़ू लगाया, वो जमीन भी साफ करेगा। और मरे हुए ढोरों का मांस खाने के लिए मजबूर किया। और जो शेड्यूल ट्राइब कहते हैं मेरे देश के लोगों, वो जीनियस कौम है, वो किसी का अन्याय अत्याचार सहन नहीं करती है। वो लोग जंगल में चले गए। और इनके कुर्ता देखो, जो 90% शूद्र अति शूद्र लोगों की मां बहन का हस्बैंड मरने के बाद में उसी चिता के ऊपर उसी औरत को जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे, वो चिल्लाती थी। तो बताओ कितने क्रूर थे। उसको सती प्रथा कहा जाता है। और जो अनुसूचित जमाती के लोग थे, ये आर्य विदेशी यहूदी साउथ के नमूद्रीपाद सबसे क्रूर, और इस महाराष्ट्र के ये चित संगठन, ये नमूद्रीपाद लोग जो अनुसूचित जमाती के जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के लोगों की लड़की के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर उसने गलती से कपड़ा पहना तो 2 शाहिद की उसकी छाती को काट देते थे। बताओ कितने क्रूर कौम है ये। इस वर्ल्ड के अंदर कोई तो भी कंट्री में इतना अन्याय अत्याचार हुआ है। और ये बैचलर आए थे, इन लोगों ने सिस्टम बनाई कि जो 90% शूद्र अति शूद्र की कोई भी लड़की रहे, 3 साल से बच्ची से लेकर कोई भी औरत रहे, उसका भोग अन्याय अत्याचार बलात्कार खून करेंगे। किसी ने मुंह से आवाज नहीं निकालना, और जो भी आवाज निकालेगा उसकी हत्या की जाएगी, और पढ़ने का अधिकार नहीं। बताओ मेरे देश के लोगों, तुम जियो मरो, जियो कुछ भी करो। और ऐसे मनुस्मृति बना के इन्होंने जो भी बाहर से लोग आए उनको हेल्प की। और इनका एक ही काम, हमारी बच्ची और हमारे लोगों की हत्या करना, जो भी विरोध में गया उसकी। और ये जो बोलते वो करना, चाहे वो क्षत्रिय भी मानेगा, वैश्य भी मानेगा। और अति शूद्र लोग, जो शूद्र अति शूद्र लोग, अगर उन्होंने इनके अगेंस्ट में एक भी गया उसकी हत्या करना। और ऐसे चलती रहा। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। 10वीं सदी में लिंगायत गुरु बसवेश्वर होकर गया महाराष्ट्र में। उसके पहले भी संत होके गए होंगे। और उसके बाद में देख लो, अति शूद्र नामदेव महाराज जो टेलरिंग का व्यवसाय करते थे, उनको इतना पीटा कि जो अमृतसर में गुरुद्वार में जाके शिरोमणि बन गए। सब अति शूद्र। सिंपी, रैदास, कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब की हत्या कर दी। और देख लीजिए, हमारे यहाँ के क्षत्रिय राजा ये आपस में लड़ाई लड़ते थे, और सभी की औरतें शूद्र थी इसी देश की। अभी राजा को आदत लग गई 10-10 औरतें करने की। और जब वो लड़ाई लड़ते थे तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए ये मुनीम जी और सभी शूद्र औरतें हमारी, ये अंधविश्वासी, उस टाइम में ये 3 करोड़ थे भगवान। और ये मुनीम जी का धंधा और अंधविश्वास के नाम पे जो क्षत्रिय राजा, कभी भी उन्होंने संतों की हत्या नहीं की, मुझे बताओ। और वो शूद्र लोगों के साथ इंसानियत से रहते थे।
अगर जो भी उनको तकलीफ है उसके साथ कुछ नहीं करते थे। और ये लोग उनके घर में मुनिम जी का काम यानी जगह का हिसाब और पूजा पाठ। तो अभी राजा को 10 औरत है, राजा के पास तो धन दौलत है, तो ये नेचर का नियम है। मैं उसके लिए एग्जाम्पल देके हर एक चीज का एग्जाम्पल देता हूं। आपने सोचना है सिर्फ सही है क्या गलत है, और 1% भी अगर गलत है, सुन लो, मेरे देश के हिस्ट्री के डॉक्टरेट किए लोगों, मेरे देश के लॉ के डिग्री लिए लोगों, आप लोगों ने इस 90% लोगों को, आपने खुद ने जो आपने पढ़ाई की है, जितने भी भारत के और महाराष्ट्र के, ये गुलामगिरी की पढ़ाई की है आपने। कोई इंसान ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर पैदा है कि अपने बुराइयां वो खुद लिखेगा? बताओ मुझे, बताओ रे हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों और एडवोकेट लोगों। ये लोगों ने, उन्होंने जो इतिहास बनाया, लिखा, और उन्होंने गाइड किया। क्या रे हिस्ट्री के पूरे भारत के और महाराष्ट्र के लोग, किसने गाइड किया आपको? कोई भी इंसान जो पढ़ाई करेगा, नॉलेज करेगा, उतना है उसका ब्रेन सोचना शुरू करेगा। और ये हिस्ट्री के और ये लोग गुलाम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में पूरे 90% लोगों को ये बेवकूफ बना के, क्योंकि इनको हिस्ट्री वाले को ये इन लोगों ने पढ़ाया, और लॉ के डॉक्टर लोगों को पैसा चाहिए, उनको पैसे से मतलब है, और उन्होंने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है। और देख लीजिए, ये इतने कूद लोग हैं, जब इनको दिमाग में बहुत आगे की सोचते हैं लोग। इन लोगों ने देखा कि क्षत्रिय और ये भूमियार जो कहते, ये लोग अति शूद्र शूद्र के साथ इंसानियत से न्याय कर, इंसानियत से रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये लोग इनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे तो एक दिन ये तो जग जाएंगे। इन्होंने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया। बताओ कितने पूरे इनका दिमाग, कितने आगे की सोचते। और मुगल बैचलर आए, और मुगल के अंदर में क्षत्रिय राजा सरदार करके काम करने लगे। देख लो सागा, महाराणा प्रताप। और इनसे जो कौम निकली है, आर्य, क्षत्रिय और मोगल की कौम, खून, ये इतने क्रूर निकले, राजपूत, भूमियार, और जैसे मेरे महाराष्ट्र में निजामी मराठा। और ये चलते रहा। मोगल आए, उनको भी 10-10 औरतें। तो इनका हाइब्रिड बना, आर्य, क्षत्रिय और मोगल का। और ऐसे हाइब्रिड जो क्षत्रिय राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग राजा, ये 500 से 600 थे हमारे भारत के अंदर में। और उसके बाद में पहली क्रांति देखो, आज ही पुणे के अंदर में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड महाराज, जिसको जगसंत श्रेष्ठ कहा जाता है। सुन लो रे भारत के लोगों और पूरे महाराष्ट्र के लोगों और इस मराठा सेवा संघ डॉक्टरेट किए लोगों, संभाजी ब्रिगेड के डॉक्टरेट किए लोगों, अहिल्याबाई होळकर के डॉक्टरेट किए लोगों, आदिवासी थी, ख्याल में रखना है। मैं बताता हूँ इतिहास सही है क्या गलत है। उसके बाद में बॉम्ब सब के वामन मेश्राम, वो जितने भी शाहू फुले शिवाजी महाराज के नाम पे संगठन और पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी लोगों को बताना चाहता हूं मैं। और देख लीजिए 1608 को शूद्र जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म इसी पुणे के अंदर देव रोड में हुआ है, जिनको जगसंत श्रेष्ठ। और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के शूद्र और अति शूद्र संतों ने, उसमें लेडीज भी थी। इन्होंने पहली क्रांति पुणे के पास पंढरपुर में की। और क्या बताया, अरे आप सब लोग भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। और ऐसी क्रांति पंढरपुर में
जो पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। कब किया? 16वीं सदी में। और ऐसे महान जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की हत्या 42 साल में यानी 1650 में कर दी गई। पहली क्रांति हुई है भारत के अंदर में। बताओ मेरे देश के लोगों, सही है क्या गलत है? और उसके बाद में देख लो, पहली क्रांति। दूसरी क्रांति 1594 को शाहजी राजे भोसले, ये महान छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा, उनके पिताजी का नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के माताजी का नाम जीजाबाई लखोजी जादव की सिंदखेड़ राजा की जो विदर्भ में था। ये शूद्र मां जीजाऊ न्याय के लिए लड़ी है, अन्याय के विरोध में तलवार लेके लड़ी है। सुन लो रे मराठा के सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के लोगों, जितने भी पढ़े लिखो हिस्ट्री के, सभी को बताना चाहता हूं, ये 1% भी अगर झूठ है ना, पूछना है। और ऐसे महान मां के और उनका बेटा 19 फरवरी 1630 को, सुन लो महाराष्ट्र के सभी लोगों और हिस्ट्री के गुलाम लोगों और एडवोकेट लोगों, इतिहास ही नहीं मालूम है। ये इतिहास इसी महाराष्ट्र में जो पैदा हुए शूद्र जाति के कुणबी समाज के मोहम्मद देशमुख साहब, डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब ने सही इतिहास लिखा है। ऐसे महान इंसान का मृत्यु अभी 2 महीना पहले हुआ। और ये पहले इंसान जो बहुजन नायक कांशी राम जी के साथ स्टार्ट टू एंड तक रहे। ऐसे महान मेरे गुरु डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब की 1969 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसए जनसंघ का जो ऑफिस है नागपुर में, जहां से पूरा भारत चलता है, उन्होंने मयत निकाली। भाई साहब डरे नहीं, कोई भी प्रकाशन करने के लिए तैयार नहीं। इतनी बड़ी ये मराठा महासंघ जो है, मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड, ये लोग कभी भी उसको अपने स्टेज के ऊपर नहीं बुलाए। सुन लो रे अल्लाह पे होड़कर के औलादो, एसटी हो तुम लोग, उसको खत्तर करके लोगों को बेवकूफ बना रहे, लोग तुमको अभी जूते से मारेंगे। और ऐसे मेरे महान गुरु डॉक्टर मोहम्मद देशमुख का निधन हो गया भाई साहब, 89 ईयर्स। देख लो शिवाजी महाराज का जन्म होने के बाद में मां जिजाऊ ने उनको जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। और किसी को अगर प्रूफ चाहिए, पुणे के जेम रोड में तुकाराम पादुका चौक में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का मंदिर है। उसमें वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पैर पड़ रहे, उनको आशीर्वाद दे रहे। देख लो आज भी, सुन लो, मराठा महासंघ के जितने भी हिस्ट्री के और डॉक्टर के लोग हैं, चैलेंज है मेरा, 1% भी झूठ होगा तो चैलेंज करना। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का नॉलेज के लिए मां जिजाऊ ने उनको भेजा। और देख लीजिए उनके पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लिए यानी शूद्र लोग थे, शूद्र और अति शूद्र लोग। ऐसे महान राजा के ऊपर मैंने बोला मोगल के अंदर में ये आर्य विदेशी यहूदी और ये निजामी लोग, देख लो सागा कहाँ पे था, महाराणा का जो निजामी मराठा, ये उनके साथ सरदार करके काम कर रहे थे। अभी दोनों का फर्क देख लो, भूमिया राजपूत निजामी मराठा का खून, ये आर्य का क्षत्रिय और मोगल का खून, और ये मोगल के अंडर में काम कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन ये आर्य विदेशी यहूदी का औलाद
कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने जब शिवाजी महाराज के साथ घात करने की कोशिश की, उसको चीर डाला। और ऐसे महान शिवाजी महाराज का देख लो, एक दो एग्जाम्पल बताता मैं। कल्याण की मुगल राजा की, मुस्लिम राजा की, इन्होंने उसको जीता और उनकी एक स्त्री लाई थी, खूबसूरत मुस्लिम सरदार, और शूद्र अति शूद्र लोग थे। चलो महाराज को गिफ्ट देते, क्या बोले महाराज, देख लो कितना रिस्पेक्ट था, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाए ना, चीर डालूंगा। और खेती वाले को अगर तकलीफ दोगे तो उंगली काटूंगा। ऐसे महान राजा ने उस लड़की को रिस्पेक्ट के साथ, सुन लो रे महाराष्ट्र के लोगों, चोली और कंगन रिस्पेक्ट वापस भेजा। और महाराज का इतिहास देखना है। 1663 में डच थे हमारे यहां, सुन लो और देख लो इतिहास में, सुन लो। मराठा सेवा संघ, उसके बाद में संभाजी ब्रिगेड, जितने भी डॉक्टर पीएचडी के, उसके बाद में एमबीबीएस इंजीनियरिंग के डॉक्टरेट के लोगों, साइंटिस्ट लोगों साइंस के, और लॉ के डॉक्टरेट के लोगों, 1663 में डच आए थे और मुगल थे। साउथ में पूरा कब्जा शिवाजी महाराज का था। 1663 में उन्होंने उनको परमिशन मांगी, क्या बोले वो, कि जो अति शूद्र लोग हैं इसका इस्तेमाल हम गुलाम करके करेंगे, हम इसको बाहर भेजेंगे। सुन लो मराठा सेवा संघ और जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर है भारत के, सुन लो, हमें शूद्र और अति शूद्र लोगों को गुलाम करके इस्तेमाल करने के लिए या बाहर उसको सप्लाई करने के लिए, जैसे अमेरिका में निग्रो लोगों को गुलाम बनाकर लाया था ना। 1663 में उन्होंने परमिशन मांगी थी। क्या बोले थे शिवाजी महाराज, खबरदार मेरे देश के मूल निवासी शूद्र अति शूद्र लोगों को अगर आपने घर में भी बंद किया ना, तुम्हारे घर में घुस के तुमको चीर डालूंगा। बताओ रे मेरे देश को, हिस्ट्री के लोगों और इस महाराष्ट्र के 3 क्रांति हुई लोगों, सही है क्या गलत है। और आज भी बोला तो मैं, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड के लोगों, अहिल्याबाई होड़कर के बेईमान लोगों, तुम लोग पत्थर बना रहे हो उसको, हरामखोर लोगों, धर्म का नशा चढ़ा रहे हो, उससे आपकी प्रगति हुई। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाने समय आ गया अभी। और मैं इस मोहम्मद मेश्राम साहब को भी बोलता हूँ, उसको बड़ा भाई मानता था मैं। आपने कॉमर्स की पढ़ाई की, साइंस की पढ़ाई भी, आपकी सोच नहीं बढ़ सकती। और मैं एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर रहा हूँ, 21वीं सदी में सोचो सही है क्या गलत है, खोलना ही पड़ेगा मुंह। अभी इसको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे नेताओं की दशा होना, उससे कई गुना ज्यादा इनकी दशा होने वाली है। वर्ड भी देख रहा है इनका तमाशा। ये थे शिवाजी महाराज 1663 में। बताओ मेरे देश की हिस्ट्री के लोगों और मेरे एडवोकेट लोगों, हराम का पैसा चाहिए। इतिहास पढ़ा है आपने? किसका इतिहास पढ़ा है? किसकी हिस्ट्री की है? किसने आपको डॉक्टरेट दिया? हराम को लोगों, झूठा हिस्ट्री बता के इस देश के 90% लोगों को गुलाम करे हो। अरे जितना अन्य अत्याचार 5000 साल में नहीं हुआ है, उतना इस 75 साल में हुआ है। इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हुआ है 5000 साल में, और 75 साल में तो कहीं पे भी नहीं है। अभी नेट आया इसलिए मेरी पढ़ाई करना बहुत आसान हो गया, पूरा पढ़ाई किया उसके साथ बोलो। और ऐसे महान छत्रपति राजा का जब राज्याभिषेक करने का समय आया, सभी लोगों ने अपोज किया। ये जो आर्य यहूदी पेशवाई, ये जो मुगल के अंडर में चमचगिरी कर रही थी, और ये निजामी मराठा, महाराज ने, छत्रपति महाराज ने काशी से गंगा बुलाया, उसके वेट के बराबर सोना दिया, और उन्होंने उनका पैर के अंगूठे से, बताओ, इतने बड़े महान छत्रपति राजा को शूद्र करके राज्याभिषेक किया, और उसी गंगा भट्ट की इन लोगों ने हत्या कर दी पेशवाई ने। और क्या बोलते, शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, पाप किया, इसलिए उसकी हत्या हुई, मर गया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 50वें साल में 1680 में होता है।
अभी मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, सोचो क्या हुआ। उसके बाद में महान लड़का उनका छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 को। 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। 32वें साल में मनुस्मृति के हिसाब से इन लोगों ने इसको पकड़ के दिया। सुन लो, औरंगजेब के यानी मोगल, उसके अंडर में ये निजामी मराठा और ये पेशवाई उसकी चमचेगिरी कर रहे थे। अभी पकड़ के दिया और उनके 32 टुकड़े करके पुणे से भीमा कोरेगांव में नदी में फेंक दिया। अब बताओ, कोई बोलता है मोगल ने किया, औरंगजेब ने किया, कोई बोलता है पेशवाई ने किया। कौन है? कौन थे? अरे कौन थे? कौन उनकी चमचेगिरी कर रहे थे? मोगलों की किसने बुलाया था मोगल को? बताओ हिस्ट्री के लोगों, पूरा झूठा इतिहास करके, और आप लोग भी इस 90% को गुलाम करके, क्योंकि आपको इतिहास मालूम ही नहीं है, आपने साइंस पढ़ा ही नहीं है, और एडवोकेट लोगों आपने हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। और उनके 32 टुकड़े करके पुणे से 30 को भीमा कोरेगांव में फेंक दिए गए 1689 में। सुन लो रे, मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड, होड़कर के औलादो, बेईमान औलादो, ख्याल में रखो, पढ़े लिखे लोग तुमने बेईमानी कर रहे हो उनके साथ। अपने ही समाज के गोर गरीब लोग हैं ना, उसके साथ, और ये ओबीसी के लोगों, तुम भी सुन लो रे, दलाल भाड़वे लोगों, जो समाज में 5 है, 100 में से 5%, जिनका धंधा है हराम का पैसा खाने का, पॉलिटिक्स ने बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करने के एक धंधा हो गया है भारत के अंदर में, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ 3 क्रांति हुई है। और वो फेंक दे टुकड़े उनके, हमारी माँ बहन दूसरे दिन के, तो 1689 में, ख्याल रखना है। और एक अतिशूद्र कौम जिनका नाम है गायकवाड़, और दवंडी दी थी इस पेशवाई ने, जो भी हाथ लगाएगा उसकी हत्या की जाएगी। लेकिन हम कौम, ये जीनियस कौम है, चैलेंज है हमारा। और उन्होंने उन टुकड़ों को सिलाया, और भीमा कोरेगांव से पहले 3 किलोमीटर वडू बुजुर्ग में उनका क्रिया विधि किया और समाधि बनाई 1689 में। सुन लो मेरे निजामी मराठाओं के लोगों को बोलता हूं, आज भी संभाजी ब्रिगेड और ये मराठा सेवा संघ डॉक्टरेट किए लोगों, पढ़े लिखे लोगों को बोलता हूं मैं। और मेरे बड़े भाई वामन मेश्राम, सुन ले इतिहास, क्योंकि तू तो साइंस पढ़ा लिखा नहीं है, तू तो वो पास्ट में बात करेगा, ये किया वो किया। अरे इतने बड़े बड़े लोग पीएचडी किए, 5-5 पीढ़ी लोग, वो पास्ट में बात कर रहे। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने संविधान। अरे लेकिन आज 75 साल की क्या सिचुएशन है, आज नेट आया ना, कौन है तुमको गाइड करने वाला? किसने इतिहास लिखा है? अरे भूल गए क्या? कौन आपको गाइड कर रहा है? कौन बैठे कारपोरेटर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया में? वो भी बता रहा ना, पूरा हिस्ट्री करो ना चैलेंज, और नॉलेज चाहिए तो करो खर्चा पैसा, बुलाओ मुझे। और देख लो 1689, उसके बाद में राज चलते रहा, और 1725 को आदिवासी समाज, धनगर समाज, ये नगर डिस्ट्रिक्ट में अहिल्याबाई होड़कर, ये धनगर समाज की, धनगर ये आदिवासी है, मैं भी आदिवासी हूं। वो तलवार लेके लड़ी, किसके लिए? 90% लोगों के न्याय देने के लिए। जिजाऊ भी लड़ी। जिजाऊ कौन थी? शूद्र, या अति शूद्र, जो बकरी और जो मेंढरू कहते, शीप और गोट पालकर बारिश में, धूप में, ठंडी में वो बाहर ही रहते। और ऐसे शूर मराठा जो थे, कौन से मराठा? शूद्र मराठा। इसमें 2 फर्क है। ये फर्क समझाने के लिए मैं पूरा हिस्ट्री बताता हूं।
जो महाराष्ट्र के अंदर 180 या 200 फैमिली है, ये निजामी मराठा है, ये खुद को क्षत्रिय राजपूत और ये आर्य के गुलाम लोग है, गुलाम। इनके पास इतना पैसा है क्योंकि देखो किसने की कमाई, 1600 सदी तक निजामी मराठा, उसके बाद में शिवाजी महाराज, उनके भी औलादे हुई, और उसके बाद में इनकी जो कौम है होड़कर फैमिली, ये राजस्थान और एमपी में ये सिंधे फैमिली। और ऐसे महान माता अहिल्याबाई होड़कर का निधन 1795 में हुआ है। बताओ, बेईमान होड़कर के लोगों, खुद का स्वार्थ और गरीब जो लोग हैं, ये गरीब आदिवासी को छोड़ दिया, 33 जाति को। आज 45 साल से करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया, कितने लोगों की जान ले ली झूठा आदिवासी करके। अरे शर्म करो रे, शर्म। मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड और होड़कर के औलादों और वामन मेश्राम को मैं इतिहास बता रहा हूं, सही है क्या गलत है बोलना सीख। तेरे में हिम्मत नहीं ना, मैं आता हूं तेरे साथ, लेकिन बोल। बहुत हो गया अभी नौटंकी, ये सर के ऊपर से पानी चल गया। और कुदरत का भी नियम है, जब भी अतिरेक होगा तो किसी का तो भी जन्म होगा। ये पैदा हुआ मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून, डरेगा नहीं किसी को भी। और चैलेंज है मेरा पूरे भारत को, और महाराष्ट्र ये पूरा पुणे से चलता है ये भारत देश, सभी विद्वानों को मेरा चैलेंज है। और 95 उस टाइम में मुगल थे, उसके बाद में देख लो तारा रानी, राजा राम महाराज 1795, और वो बाद में अंग्रेज आए हैं 18वीं सदी में। देख लो मेरे देश को, तो अंग्रेज ये न्यायप्रिय थे, स्वातंत्र समता बंधुत्व को मानने वाले। अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, और ये चले गए। और इनकी कौम है, अभी आप मोतीलाल नेहरू का थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना, और जवाहरलाल नेहरू का देख लेना। ये मोगल है, मोगल, ये कुर मोगल है। आज यूट्यूब आया ना, नेट 15 से, अरे देखो कौन लोग है ये, कौन इनका देखो क्या है। तो अरे इनको भी 5-5 7-7 औरतें देख तो लो, कम से कम इतिहास पढ़ना है तो। सब मैंने नेट के ऊपर से 15 से नेट आया, जब से देखा मैंने। और पहली क्रांति समता के लिए की, 700 साल तक नियर अबाउट ये मुगल के साथ रहे, उनकी चमचेगिरी थी। तब मुसलमान आतंकवादी नहीं था। थोड़ा सा इसका भी इतिहास बता देता हूं। जब अति शूद्र लोगों का इतना शोषण होने लगा था, तब मुगलों ने कहा कि आप मुसलमान धर्म ले लो। मेरे गांव मेरे आंखों के सामने देखा, मेरे जात के लोग तो थे आदिवासी, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म लिया। और ये हिंदू इन्हें गाली दी गई है, गाली। और उन्होंने उनको पढ़ाई दी, क्योंकि अंग्रेज 18वीं सदी में आए। और ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाली, एजुकेशन शुरू की, समता लाई, और एजुकेशन शुरू होगा। तो अंग्रेज ने उनको कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो, और उन्होंने उनको एजुकेशन शुरुआत कर दी देना। क्रिश्चियन लोगों ने भी दिया। और 1874 को शाहू महाराज का जन्म हुआ, शूद्र राजा। सुन लो रे, सुन लो, जो खुद को शिवाजी के औलाद कहते, तो क्या इतिहास था शिवाजी का? झूठ होगा तो मुझे बताओ, बुलाओ, मुंह तो खोल के रखूंगा, जनता आपको जूते से मारेंगी। हाँ, अभी 21वीं सदी में चल रहे, नेट है। और उसके बाद में शाहू महाराज ने 1874 का जन्म, उसके बाद में 1875 का बिरसा मुंडा का जन्म, मेरा आदिवासी। 1900 में उसको मिशनरी स्कूल में पढ़े थे थोड़ा बहुत, उनको 1900 में 25वें साल में
जेल में बंद थे, उनको पॉइजन देके मारा गया 25वें साल में। बाद में जीनियस को 1878 को पेरियार रामास्वामी। और 14 अप्रैल 1891 का जन्म विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। और 1902 में शाहू महाराज ने कहा कि जो भी बहुजन मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी लोग स्कूल में जाएगा उसको 1 पैसा फाइन, और मेरे देश के लोगों 50% उन्होंने रिजर्वेशन दिया। किसको? 90% मूल निवासी SC ST माइनॉरिटी के लोगों। और 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये कूर है करके, इनका जुडिशनल में 3% आया। अंग्रेजों ने राज किया। मानवतावादी, ह्यूमैनिटी और इंसानियत थी उसमें, जो बुद्ध को मार दिखा है उसी हिसाब से। और देख लो 1920 में माणगांव में परिषद ली शाहू महाराज ने, और क्या कहा? 90% मूल निवासी SC ST माइनॉरिटी के लोगों, बहुजन लोगों, आज से आपका जो लीडर रहेगा ये विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और देख लो क्रूरता इनकी। 6 मई 1922 को 48वें साल में 74, 26 और 22, 48वें साल में शाहू महाराज का मृत्यु होता है, जो शाहू महाराज 6.5 फीट के थे। और जिस शाहू महाराज को ये आतंकवादी देशद्रोही लोकमान्य टिळक बोलता है, उनके गांव पे कोल्हापुर के बाद उन्होंने कहा, रे कुनबट्यानो तेल्यानो पार्लियामेंट में जाकर क्या वखर चलाने वाले हो? बताओ, इतने बड़े शाहू महाराज को कितने ये क्रूर लोग हैं, ये सोचो। और ऐसे महाराज का मृत्यु हुआ। कोई बोलता है पॉइजन देके मारा, लेकिन मृत्यु हो गया। अभी इनकी क्रूरता देखो, क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेज के अगेंस्ट में ये बहुत बड़ी क्रांति कर रहे थे। क्योंकि इनको अंग्रेज आए इसलिए तो आपको फुले शाहू आंबेडकर और पेरियार होके गए। वो आते ही नहीं थे तो आप तो आजादी नहीं मिलती थी। सुन लो इतिहास के लोगों, क्या आप कर रहे हो? खुद को पूछो क्या कर रहे हो तुम। और आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने बाल गंगाधर टिळक ब्राह्मण, बीपी चंद्रपाल क्षत्रिय, जो खुद को भूमिहार राजपूत, 21वीं सदी में ये लोग 25 में तलवार निकालते, क्योंकि ये तो गुलाम है उनके, इनको अधिकार ही नहीं है। और निजामी मराठा की औलाद हमारे महाराष्ट्र में क्या करना है? पहलवान की करना है, और औरत का शौक। दिमाग तो कुछ नहीं, दिमाग कौन चला रहा है? बराबर है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने 1885 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बनाई। देख लो इतिहास, लाल बाल पाल, झूठ होगा तो। और उसके बाद में जो मैंने 1925 में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आतंकवादी देशद्रोही हिटलर के औलाद लोगों ने जनसंघ और RSS बनाई, और जिनका नाम बताया मैंने। और ये क्या कहते हैं? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में बोला है ये मुगल ने दी हुई गाली है। और बताओ मेरे को 18वीं सदी तक कई हिंदू वर्ड अगर मिलता है तो ये पारसी वर्ड है। और जो जीनियस आदमी था जिसका 1878 का जन्म है, पेरियार रामास्वामी, रिजाइन किया 24 में कांग्रेस से। और आप देख लो महाभारत, जिसमें एकलव्य ये आदिवासी बेचारा मूर्ति बनाकर मट्टी की, उससे नॉलेज लिया। ये यहूदी का औलाद, पुष्पशुंग का औलाद दुर्योधन ने उसका अंगूठा काटा, क्योंकि मनुष्य मूर्ति, बराबर है। और कृष्ण को पावर दिया, कोई भी औरत 3 साल से वो उसका भोग करेगा, मारेगा, करेगा कोई भी। कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्ण लोग, क्योंकि ये तो 10% लोग हैं।
लेकिन मेन तो 3% है। 3% है ना मेन। ये तो घुटने में इनकी अक्ल है। इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, औरतें चाहिए। और घर में ये बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी औरतें तो स्मार्ट रहेंगी। गरीब के घर में खूबसूरत लड़की हो गई और वो बेचारी धूप में बारिश में काम करती है, वो तो काली होना ही है। और इनके घर में तो सब कुछ है, मजा है, कोई कमी नहीं है। कमाई तो 16वीं सदी से लेकर यही की है। ये जो 3 क्रांतियां हुई है छत्रपति वही वो बोलते ना हम उनके औलादे हैं। देखो ना इनके औलादे कैसी है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके पढ़े लिखे 4 लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि आदत हो गई ना। और उसके बाद में देख लो, पेरियार रामास्वामी और हो गया महाभारत पूरा काल्पनिक, क्योंकि ये पुष्प शुंग यहूदी का औलाद को पावर है, मनुस्मृति। उसके बाद में सीता, कुंभ मेला में गू का पानी, पेशाब का पानी, सड़े हुए मांस का पानी पीने वाले नंगा साधु, ये सीता को लव कुश पैदा किया। देख लो, उन्होंने बनाया है रामायण। और ये राम उसकी अग्नि परीक्षा लेते हमारी औरत की, और सीता और लक्ष्मण। पेरियार ने 24 में कांग्रेस छोड़ी और क्या कहा? चेन्नई गया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाई और पूरे चेन्नई में घुमाया और कहा नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है। बम्मन ये नमूद्रीपाद और चितपावन संगठन के कूद लोगों को काटो। और मेरे देश के लोगों सुन लो, उन्होंने 85% के लिए 69% रिजर्वेशन लिया और सूची 9 में डाला है। और नीडल से लेकर मिसाइल तक ये जीनियस को मेरे रामास्वामी की मेहरबानी है, ख्याल में रखना है। आज भी साउथ में 69% रिजर्वेशन है और आज भी वो लोग मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं। देख लो किसकी बनाई थी ये? पेरियार की बनाई डीएमके। आज भी लड़ रहे, हिम्मत नहीं हारते। और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और गांधी जी ये रीच घर का था, वैश्य एडवोकेट था। जब अंग्रेजों से बाबा साहब ने 31 में जब उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल की डिमांड की, तो ये गांधी जी ने ये रोडा जेल में हंगर स्ट्राइक किया मरने तक। इसे पुणे में देख लो, सब इधर ही हुए हैं। कोल्हापुर से लेकर क्षत्रिय पूरे महाराष्ट्र के अंदर, अभी ये महाराष्ट्र हुआ है। और देख लो इनकी कुर्ता। बाबा साहब का एक लड़का यशवंत था जिसका जन्म 1912 का है, थोड़ा सा पैर से लंगा था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया, बताओ। और जब इन्होंने, आज ये हालत है हमारी, तो बताओ उस टाइम में क्या हालत होगी? बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, बोला ठीक है गांधी जी, मैं क्या कहा इन्होंने, अगर आप ओबीसी को भी आरक्षण देते हो, जो 340 कलम है, सुन लो रे, ओबीसी के 60% लोगों, सुन लो दलाल और भड़वे लोगों, मेरे गरीब मराठा, गरीब ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों, आपके इसमें मुगल के औलादे है। ये देखो, गांधी नेहरू फैमिली मुगल के औलाद। अरे नेट पे जाओ, देखो ना यूट्यूब में, मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू कौन है, देखो ना इनका इतिहास। रंगेल रोग है, रंगेल ये दुश्मन है ये, मैं इसलिए बोलता हूं मुगल और पंडित की कौम। और उन्होंने 36 में अतिशूद्र एससी एसटी को आरक्षण, इन्हें सिक्योरिटी दी, 341, 342 और 340 क्रम ये ओबीसी के लिए है। और मैंने हिटलर का बताया, जो 1889 का जन्म है, ऑस्ट्रेलिया का, 1905 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ, लड़ते लड़ते जर्मनी चला गया। वहां पे वही मैं ये करूंगा, मैं उसको देशद्रोह की सजा हुई, 5 साल के 2 साल में छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर वही धंधा किया, धर्म का नशा, बेवकूफ बनाया।
प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशनरी को डिजॉल्व, खुद बैठ गया और 41 में उसने पूरे वर्ल्ड वार को इन्वॉल्व किया। और अंग्रेज सभी जगह पे थे, उन्होंने बोला कि हम चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज का तो राज पूरे वर्ल्ड में है, एडवांस कंट्री है। और 42 में जब गांधी जी बोला चले जाओ मेरे देश के लोगों, जब से अंग्रेज आए हैं तब से इन्होंने अंग्रेजी के विरोध में किया। लेकिन 700 साल मुगल रहे ना, तब मुसलमान आतंकवादी नहीं था। सुन लो रे हिस्ट्री के लोगों, सभी विद्वान लोगों को बोलता हूं, इवन मेरी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप भी मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हो, मेरे से 8 महीना बड़ी हो, और आपने साइंस नहीं पढ़ा था, आप भी गुलाम हो गए। जहां हकते मुत्ते सड़ते मांस वहां का पानी पी के, यह आपकी गलती नहीं है। कौन कर रहे राज 5000 साल से? और इंडिपेंडेंट के 75 साल में इतना अन्याय अत्याचार किया, अरे जो 5000 साल में नहीं हुआ वो 75 साल में हुआ। ये भी प्रूव करके बता रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ, साइंटिफिक थिंकिंग के साथ। सोचो सही है क्या गलत है। और अंग्रेज आए जब से 42 में 7,22,000 लोग, ये SC ST OBC मूल निवासी माइनॉरिटी के लोग मरे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। सुन लो हिस्ट्री के दलाल और एडवोकेट लोगों, और जितने भी टैलेंटेड है, सही बात है क्या गलत है? 1% भी झूठ होगा इस इतिहास में। ये थे मेरे मामा देशमुख साहब, 89 ईयर्स के मरे, कोई नहीं प्रकाशन किया, खुद डरते रहते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेज पे ऊपर नहीं गए। और ये गुलाम मराठा सेवा संघ और ये संभाजी ब्रिगेड और ये खोड़कर फैमिली और वामन मेश्राम, सुन ले, तेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं, तो साइंस ही नहीं पढ़ा तो थिंकिंग कहां से आएगा? करो ना चैलेंज। इतने बॉम्ब सब के संगठन है, और कितना पाप किया है आपने खुद के स्वार्थ के लिए। इसलिए कहा था खापड़े साहब ने, SC ST के लोग वेश्या व्यवसाय करने वाले हैं पैसे के लिए। साइंस पढ़े थे खापड़े साहब, पूना के अंदर ही थे CQME में। कांशीराम जी भी साहब साइंस पढ़े थे। सुन लो रे, BSP के गुलाम बोलता हूं, गुलाम हराम खोर लोगों, तुमने इतनी बड़ी चळवळ खत्म कर दी खुद के स्वार्थ के लिए। और 42 में, उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने पाकिस्तान का विरोध किया था, फाड़ने का। अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, उन्होंने, और गांधी जी ने, देख लो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जीना। कौन है रे? हेगड़ेवार, संभाजी महाराज को कहने वाला, हाँ, बलात्कारी दारूड्या। और कौन है? पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर, क्या रे? श्यामा प्रकाश मुखर्जी कौन है? हाँ, और जीना किसका बेटा है? एक लड़की उसके बनिए क्या दिए गुजरात में। देखो ना रे इतिहास, हिस्ट्री के लोगों, गुलाम लोगों, गुलामी की ये करके, गुलाम का इतिहास लोगों को बता के खुद को बहुत बहुत ये कर रहे हो। हाँ, संविधान का ये करके। और बाबा साहब ने उंगली दिखाया, 75 साल हो गए, बाबा साहब जाके कितना हो गया? 45 और 25 70 साल हो गए। आओ ना, 2015 में नेट आया, इसलिए पढ़ाई किया। और बताओ, मैं एग्जाम्पल के साथ बताओ, कहा है रे ब्रह्मा ऐसा पैदा हुआ इस पृथ्वी के ऊपर? यहूदी के औलाद हो, 3% को बोलता हो। अरे नेताओं की जो दशा, कई गुना आपकी दशा ये होना। हम भी 90% लोग हैं। 2 क्रांतियां हुई है, 42 में हमारे लोग 7,22,000 मरे। कोई मरा है क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी, मराठा का औलाद इस महाराष्ट्र के अंदर पूरे गुंडागर्दी चल रही है। पूरे जब से इंडिया, तब से सबसे ज्यादा अन्याय था। ये मैं प्रूव कर रहा हूं। मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन सुनो, ये हालत कर दी है। आज मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, वो लड़की होते इनके भोग के लिए। मनुस्मृति क्या कहते? 3 साल से बेटी से लेकर, और लड़का हो गया तो इनकी गुलामगिरी करने के लिए। इतना ही नहीं, ये 90% को बच्चों को, बाप को मारने के लिए हिप्नोटाइज करके रखे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, कावड़ यात्रा के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, और ये पॉलिटिक्स के नाम पे। सुन लो, एक साल का इतिहास बता रहा हूं मैं, 75 साल का और 5,000 का। और जो चैलेंज कर सकता है करो चैलेंज। मैं भी पुणे के अंदर रहता हूं, डरेगा नहीं। हाँ, कांशीराम साहब का और बाबा साहब का
मरते दब तक स्वास्थ्य के बोलते रहेगा। और ये आजादी की तीसरी लड़ाई मैंने नाम दिया है। सोचो सिर्फ सही है क्या गलत है। इंसान खाली आता है खाली जाए, नहीं तो पता हो हराम खोर लोगों, तुमको बोलता हो यहूदी के औलाद हो 3%। इस पुना के अंदर में मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा खुद किधर ब्रह्मा पैदा लाओ। चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, हमको ज्ञान पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप लोग अगर मनुस्मृति के हिसाब से अगर 75 साल में हमारे ऊपर कुत्ते बिल्ली जैसे काटने का इंसान को कीमत नहीं, अरे शर्म नहीं आती। 70-60 करोड़ लोग गू का पानी, पेशाब का पानी, है हगने का पानी, अरे तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं क्या? बड़े बड़े औरतें तुमने कुत्ते पाल के रखे, तुम्हारे औरतों के पास सोते, तुम्हारे पास सोते, तो शर्म नहीं आती? बोलते वक्त भी शर्म नहीं आती? और देख लो, उसके बाद में इनको एडवोकेट चाहिए था, एक वकील। अंग्रेजों को बोला ये वकील मांगते। बाबा साहब ने विरोध किया था पाकिस्तान का। कौन है ये लोग? और जोगेंद्र मंडल साहब शूद्र। गांधी ने कहा नेहरू जी को बाबा साहब का नाम संविधान पीठ में भेजने। गांधी जी का दिल नहीं था। ये कितने क्रूर थे मुगल के औलाद, देख लो ना। अरे पढ़ो, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है कौन था मोतीलाल नेहरू और कौन है जवाहरलाल नेहरू, और उसके खानदान देख लो पूरी के पूरी। और बाबा साहब को जोगेंद्र मंडल साहब अति शुद्ध थे, उन्होंने रिजाइन किया और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने उनको चुन के दिया। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, इन्होंने उनके पुतले जलाए। ये गू का पानी नंगा साधु और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने। ये एक नंबर का दुश्मन है ये नेहरू फैमिली, ये गांधी नेहरू फैमिली। देखो यूट्यूब में दिया है ना इतिहास। आज 21वीं सदी में ना 15 में नेट आया, जब सब इतिहास मिल रहा है ना। क्या पढ़ाए रहे आपने इतिहास गुलामों का, और बेवकूफ बना रहे हो, और तुमको जूते से मारेंगे हिस्ट्री वालों। बाबा साहब ने उंगली नहीं दिखाई है, वो नहीं दिखता है क्या क्या बोला था बाबा साहब ने। और देख लो मेरे देश के लोगों, 2 साल 11 महीने में संविधान बनाया और सभी को मानवतावादी थे। इनको प्रेशराइज किया, वोटिंग क्या देगा, 8वीं पास, इनकम टैक्स, बोले नहीं। और इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में बाबा साहब ने सभी को ये एक मत का अधिकार, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देखो शिवाजी महाराज 1663 में बोलते, देख लो, यानी आपके डेवलपमेंट हुआ है ये कहा गए? शर्म नहीं आती? 50 करोड़ लोग 5 किलो से, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर हमारा पैसा। कोरोना में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी और हरामखोर लोग बोलते हो हाँ CC NPR करके बाहर से लाएंगे। अरे तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? 3% लोगों और 10% लोगों को बोलता हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो बैठे हुए कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। अब बताओ मेरे देश के लोगों, 26 जनवरी 1949 से हमारी यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और देख लो इनकी क्रूरता। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी कांग्रेस RSS का जनसंघ, नाथुराम गोडसे या आतंक इनका मेंबर, इसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि गांधी जी ने बाबा साहब को बोला था नॉमिनेट करो करके। और इतना ही नहीं, उसका सुनता किया था, वहां पे PN गाड़ गया। यानी कितने क्रूर है हिंदू मुसलमान करने, बताओ हाँ या नहीं, सही है क्या गलत है? उसके बाद में क्रूरता देखो नेहरू जी की। 340 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो कितने टैलेंटेड थे, उन्होंने भारत को अखंड रखा है, ख्याल में रखना, वो भी सीखे थे। भाई साहब कालेरकर को देखो, क्रूरता देखो इस मुगल औलाद की। नेहरू फैमिली कितने क्रूर है, इसका एग्जाम्पल। ये कालेरकर आयक बोला था आपने ये रिपोर्ट देना है, रिपोर्ट दिया उसने। नेहरू जी कहता है ए कालेरकर तू रिजाइन कर, देखो बराबर है, उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, डेमोक्रेसी। लोगों ने
लोग कौन? स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, हो गई 3 क्रांति। बाबा साहब लिखते थे जय शिवाजी जय भवानी। सुन लो, ठाकरे के औलादो बड़ो, केशवराव ठाकरे बाबा साहब के साथ मिलकर काम किया है। और सुन लो रे, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड और वामन मेश्राम और ये होलकर के औलादो, मेरे गरीब होलकर के औलादो, समय आ गया अभी। उसके बाद में कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। अब बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? ये जो निजामी मराठा और जो राजपूत और घुमियारे क्षत्रिय समझते, और बनिया को तो पैसा ही चाहिए, क्या लेना देना है उसको? उसको तो दिमाग है ही नहीं, क्योंकि वो तो धंधे में ट्रेन है। कोई भी एक धंधा करेगा आदमी तो ट्रेन होगा। और धंधा क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाना। हम तो जानवर के नीचे थे, वो भी बता देता हूँ आपको। सही बात है। अरे जानवर को तो भी दिमाग रहता है ना, इतना शोषण किया। और बताओ कारपोरेटर सेक्टर, अनपढ़ लोग बैठे, कौन बैठे? वही बैठे 3% लोग। जुडिशनरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कौन बैठे? वही बैठे। आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर कौन बैठे? वही बैठे। और सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया, कौन बैठे भाई? पढ़े लिखे लोग, बराबर है। तो कितना कूर है ये मुगल की औलाद नेहरू। और बाबा साहब ने 51 में, देख लो, कालेर कराए किसी ने किया, 51 में हिंदू कोडविल और कालेर कराए ओबीसी के लिए। सुन लो रे ओबीसी के लोगों, तेली, कुंबी, कलार और सोनार और ये निजामी मराठा, ये जो है ये मुगल का खून, आर्य का खून, और ये अपने आप को क्षत्रिय समझते। ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक सभी ये अपने आप को क्षत्रिय समझते। इतनी बड़ी क्रांति, कौन बैठे? अरे पढ़े लिखे लोग ही बैठे। कौन पढ़े लिखे लोग थे? कौन चला रहे मनुस्मृति के हिसाब से? सही बात है क्या गलत बात है? हाँ। और उसके बाद में 51 में बाबा साहब ने रिजाइन किया। नंगा साधु ने पुतले जाए, हिंदू कोडविल, हमारे औरतों को नहीं, हमारे औरतों गुलाम। देखो महाभारत रामायण 50 में क्या हालत थी। उसके बाद में 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। कितना एजुकेशन था बाबा साहब का? सुन लो रे, हिस्ट्री के और डॉक्टरेट लोगों, अरे साइंस पढ़े थे, 32 डिग्री 4 PhD, 1935 में रिजर्व बैंक बनाई थी। और वर्ड सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है 1000 साल का जीनियस पर्सन। हरामखोर लोगों, हिस्ट्री के और डॉक्टरेट के लोगों, बेईमान लोगों, खुद गुलाम हो गए हो, लोगों को गुलाम कर रहे हो। अरे 21वीं सदी में नेट आया ना, इस पृथ्वी के ऊपर है क्या ऐसा अन्याय अत्याचार? शर्म नहीं आती? और बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा, सुन लो, 52 में पहला इलेक्शन हुआ है। इस हरामखोर ये मुगल की औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बेईमान बाबा साहब का खूनी, इस देश का 90% के दुश्मन ये मुगल और पंडित की औलाद। बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी यहूदी का औलाद पार्लियामेंट में ये नड्डा कहता है, और उनको डिक्लेयर किया 14 सदस्य। बताओ रे, इस देश के लोगों, 90% लोगों, इतने बड़े महान विद्वान को अगर बेवकूफ बना सकते, आपकी झाड़ की पत्ती हो रे। संविधान पढ़ते हो अरे बाबा साहब ने उस जमाने में बोला, बाबा साहब के जमाने में नेट था क्या? टीवी था क्या? हरामखोर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, खुद के स्वार्थ के लिए टट्टी खा रहे हो मुगलों की और पंडितों की।